सर मेरा मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, और बात सही है, लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आज़म है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? देखें, ये जो कल जो वाक़या हुआ है, ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते। और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक़ हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं, और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये जंग की इब्तदा नहीं है, जंग के आउटकम्स हैं सारे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। और अगर आप एग्ज़ाम्पल और बात सुने तो अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है, वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहाँ से जोड़ने की बात है? मैं बहुत अदब एहतराम से अपने PTI के दोस्तों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो उसका एंड होगा ना, कहीं तो रुके मुल्क की खातिर, किसी जगह तो रुक नहीं रहे ना। हर चीज़ आप जब कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन आए। क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के सरबराह के लिए? क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं? क्या आप ख़वातीन के लिए बात कर रहे हैं? क्या आप मीडिया के लिए बात कर रहे हैं? तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहाँ से आइन, कानून और किसी भी जो वो जमहूरियत की पासदारी रह जाती? तो खुद ये आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है, उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारी इस तरफ लोग बैठे हुए, अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते हैं भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीज़ों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको ज़रा संभालें और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकन्सिलेशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे वोट, मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती। और जो मेरे साथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। हम सब कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही है। आज हमें, सर मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और ख़वातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। लोग कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज से, ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है, और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए
पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आज़म है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है। लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर इज्जत से कोई जा नहीं सके, किसी बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें, आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बकें, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। ये मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा, और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को, सबको कहना चाहता हूं कि भाई यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब आप भी रोल प्ले कीजिए। पाकिस्तान यहाँ बहुत मोतबर लोग हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, यहाँ पे बड़ी पार्टीज़ के लीडरान हैं, और मैं अपने PTI के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें और लोगों से। और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहां पे डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें। कोई चार तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहाँ पर उधर वाले खड़े होकर यहाँ के चार कामों की तारीफ करें और यहाँ वाले खड़े होकर उधर के चार कामों को। कोई एक दिन, कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो, हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें। हम ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, एज इफ के जो है वो सब लोग जो है वो गलत हैं, आप जो है वो सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात कर लें, फिर अगर इजाजत दें ये बात कर लें, फिर मैं आपको दूं। तो स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ ये मुअद्दबाना गुजारिश ये है, कि इस तमाम इजाजत दे दें, वो बात कर लें, फिर मैं आपको देता हूं। इस तमाम एपिसोड को, इस तमाम वाक़यात को, स्पीकर साहब आपके पास लोग जमा होते हैं इजलास के एजेंडे को तैयार करने के लिए। आप इस इजलास को चलाने का जो एजेंडा है, इसके अलावा आप इस मुल्क को चलाने का एजेंडा भी जो है वो बात करें। आपके पास लोग आते हैं, PTI के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, MQM के, PMLN के। आप वहाँ पे उस अपने ऑफिस को प्लीज़ इस काम के लिए भी इस्तेमाल करें कि भाई कहीं से कोई एक रूल्स ऑफ गेम तो हम बनाएं, कहीं से कोई रिकन्सिलिएशन की बात करें, ताकि ये मुल्क जो है वो आगे चले। ये बुरा वाक़या है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा जो आपने इतवार को किया है, ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकें भाई, जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं, तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो है जहरीली चीज़ें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें, और ये कुछ जो कुछ हुआ हम इसको कॉन्डेम करते हैं।